हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर के, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ ही इस चैप्टर की फुल रिवीजन हो जाएगी। तो आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 4, डेटा हैंडलिंग। एमसीक्यूज क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस होते हैं एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज द, एंड ऑप्शंस आर width of the class, upper limit of the class, lower limit of the class और frequency of the class। तो अब एक हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है तो किसी भी टाइप का डाटा जो भी उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोजिंगली वी आर टेकिंग द एग्जांपल जिसमें है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। किसी भी डाटा जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथ्स, तो मींस जिस रेंज में वो लाई कर रहे हैं, ये क्लास इंटरवल होती है यहाँ पे। तो किसी एक क्लास में लाई करने वाले जो मार्क्स हैं वो ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी जो हाइट है, रेक्टेंगुलर बार्स, ये रेक्टेंगुलर बार्स हैं, तो इनकी जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। मतलब हर क्लास में कितने, मीन 60 to 70 जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स को मिले? 10 स्टूडेंट्स को। और 70 से 80 के बीच में मार्क्स 15 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो ये जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द फ्रीक्वेंसी। So the correct option to this question is option number D, frequency of the class. The second question is upper limit of class interval 75 to 85 is option number A 10, B is -10, C is 75 और D is 85। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? तो जब भी हम किसी भी डेटा को हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस में होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मींस हम हिस्टोग्राम में सारे डाटा को रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इन बार्स की होती है यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब इन सबकी विड्थ इक्वल होती है। मतलब ये है एक क्लास इंटरवल कि इस रेंज, ये रेंज होती है जिसके अंदर डाटा लाई करता है। ये कुछ भी हो सकती है, मीन सपोजिंगली दिस इज द एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें हमने देखा है कि इस एज ग्रुप में कितने लोग वहां पे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो दिस इज द क्लास इंटरवल, ये रेंज है। अब हमारी क्लास इंटरवल है 75 to 85। तो 75 to 85 क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या होती है? दिस वन 85। दिस इज द लोअर लिमिट जहां से इंटरवल शुरू होता है एंड दिस इज द अपर लिमिट जहां पे इंटरवल खत्म होता है। तो जो डाटा इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, सो दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 75 बट लेस देन 85। तो वो डाटा हम इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर रखते हैं। तो अपर लिमिट होती है 85, मींस ऑप्शन नंबर डी। द थर्ड क्वेश्चन इज इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर चार्ट, और इसका सेंटर का जो कंप्लीट एंगल है वो किसके इक्वल होता है? सो वी ऑल नो दैट दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंज ऑफ डाटा, एंड वी हैव गिवन अ सेट ऑफ द डाटा, एंड हमें बताना है कि इस डाटा की रेंज क्या है।
अब रेंज क्या होती है कि जिस लिमिट के अंदर, जिस रेंज के अंदर वो डेटा लाई करता है, मींस लोएस्ट वैल्यू इस डेटा के अंदर क्या है एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो अब इस पूरे डेटा में लोएस्ट वैल्यू कितनी है? सो recognize the lowest value. What is the lowest value in this data? Yes, 20. 20 is the lowest value. And अब इस पूरे डेटा में highest value कौन सी है? What is the highest value in this set of data? तो highest value है 61. So the difference between the highest value and the lowest value वो क्या होती है? Range of the data. Range basically क्या होती है कि किस में डेटा लाई कर रहा है, कि किस लिमिट में डेटा लाई कर रहा है। तो लिमिट किस से डिसाइड करेंगे? लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू से। सो हाईएस्ट वैल्यू इज 61 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 20। तो क्या आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस? 41। सो दिस 41 इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। सो 41 इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at the histogram and find out that how many students have height more than or equal to 135 centimeter but less than 150 centimeter। इस क्वेश्चन में हमें एक हिस्टोग्राम गिवन है जिसमें रिप्रेजेंट की हुई है हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट की है हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स और इसको 5-5 के इंटरवल्स में डिवाइड किया है। That means each interval is of 5 centimeter. फर्स्ट क्लास इंटरवल की रेंज है 125 से 130, सेकंड की 130 से 135 एंड सो ऑन। और ये जो हाइट ऑफ हिस्टोग्राम होती है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ द स्टूडेंट। दैट मीन्स 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट्स लाई करते हैं? 6 स्टूडेंट्स की हाइट इन दो इस रेंज के बीच में लाई करती है। अब ये जो है ये होती है क्लास की इंटरवल की रेंज, जैसे 125 टू 130। सो दिस इज द रेंज। अब 125 होती है द लोअर लिमिट एंड 130 होती है अपर लिमिट। बट ये जो लिमिट होती है ये 125 इंक्लूड करती है, मींस इस लिमिट के अंदर जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी हाइट would be either equal to 125 or more than 125, वो तो होगी लोअर लिमिट। बट जो अपर लिमिट है विच इज 130 उससे लेस होती है, मींस इस इंटरवल के बीच में जो स्टूडेंट्स लाई करते हैं उनकी हाइट 125 के इक्वल हो सकती है एंड अबव 125, बट द हाइट इज लेस देन 130। 130 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। वो 130 कब इंक्लूड होता है? नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में 130 से 135 के बीच में। अब हमें कौन से स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी हाइट हो मोर देन और इक्वल टू 135, मींस ये इंटरवल 135 के इक्वल या उससे ज्यादा बट लेस देन 150, मींस 150 से कम है। तो मीन्स हमें ये जो तीनों हिस्टोग्राम है इनकी जो हाइट है ये जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए। तो 130 से हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 135 के इक्वल या उससे ज्यादा हो बट द हाइट शुड बी लेस देन 150। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों जो इस रेंज में जो तीनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको ऐड करेंगे। सो फर्स्ट रेंज है 135 टू 40, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 14, राइट। और सेकंड में कितने हैं? 18। और थर्ड जो रेंज है 145 टू 150, इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? 14 प्लस 18 इज 32 प्लस 10 इज 42। सो हमारा आंसर है 42 विच इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ थ्रो ऑफ डाइस probability of getting number 7 is। सो अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो नंबर 7 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डाइस क्या होता है? डाइस एक छोटा सा क्यूब होता है जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स मार्क होते हैं, तो उसके ऊपर नंबर 7 कहाँ से आएगा?
तो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो नंबर 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ऑप्शन नंबर डी 0। So probability of an impossible event is always 0 and the probability of a sure event is always 1. अगर मैं कहूं that what is the probability of getting number less than 7 on throwing a dice, dice throw करने पर क्या probability है कि number less than 7 होगा? अब obviously सारे ही number less than 7 है, तो वो तो 100% probability है, और वो किससे रिप्रेजेंट होती है? 1 से। तो 1 क्या होती है? प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की, एंड 0 होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवल फ्रॉम द अल्फाबेट? अब टोटल सेट ऑफ जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट सेट, उसमें कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल? सो देयर आर 26 टोटल अल्फाबेट इन द इंग्लिश। देन उसमें वॉवल्स कितने होते हैं? वी ऑल नो दैट हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द टोटल सेट ऑफ अल्फाबेट? यस, देयर आर 5 वॉवल्स, A, E, I, O, U. We all know that there are 5 vowels in the alphabet set. अब vowels को choose करने की क्या probability है out of the complete set? So there are 5 vowels. Number of vowels कितने हैं? 5. Probability क्या होती है? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो favorable outcomes कितने हैं? There are 5 and total 26. तो probability क्या होगी? 5/26. Option number B. The next question is, if 3 coins are tossed together, the number of possible outcomes are. अगर 3 coins को simultaneously toss किया जाए तो total outcomes कितनी आएंगी? अगर हमारे पास एक coin होता है तो उसमें total number of possible outcomes क्या होती हैं? 2 only. Either we will get heads or tails. तो एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आती हैं 2। और अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हो जिनको साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी आती हैं? सो ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को की पॉसिबल आउटकम्स, जैसे इस केस में कॉइन है तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3। तो हम करेंगे 2 raised to power 3. 3 is the number of the object and 2 is the total number of outcomes of one object. तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर हमने साइमल्टेनियस ऑब्जेक्ट्स को फ्लिप किया है, थ्रो किया है, तो क्या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। हम पहले लिखते हैं एक ऑब्जेक्ट की पॉसिबल आउटकम्स, तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रेस टू पार करेंगे। इस केस में है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3, तो पॉसिबल आउटकम्स आएंगी 8। तो दिस इज ट्रू फॉर ईच कंडीशन। हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 आएंगी। तो अगर हम इन आउटकम्स को लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे कि 8 आउटकम्स कैसे आएंगे। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। हम इसको लिख भी सकते हैं कैसे आएंगे। हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, कॉइन 1, 2 एंड 3, और हर कॉइन के लिए पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती हैं? सिर्फ 2, इधर हेड्स और टेल्स। तो हम पहले क्या करते हैं, कॉइन 1 के लिए टेल्स फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि कॉइन 1 पे टेल्स ही आएगा। अब कॉइन 2 और 3 को चेंज करेंगे। 2, 3 पे टेल्स आ सकता है, फर्स्ट हो गई आउटकम। नेक्स्ट हम इसको भी फिक्स रखेंगे टेल्स, इनको चेंज करेंगे। इनमें क्या किया हमने, एक बार दोनों पे टेल्स लिख लिया। अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इस पे टेल्स और इस पे हेड्स। अब नेक्स्ट में इनको शफल कर देंगे, इसको टेल्स फिक्स लिख लिया। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ 8 आउटकम शो करनी है कि कैसे बनेंगे पैटर्न। तो उसको लिखने का तरीका है कि अगर हमें ये पूछा जाए कि शो द ऑल 8 आउटकम्स की कैसे आएंगी, तो कैसे लिखा जाता है उसको। हमने कॉइन 1 की पोजीशन फिक्स कर ली टेल्स, और 2 और 3 को हम चेंज कर रहे हैं। पहले दोनों टेल टेल हो सकते हैं, देन इसकी टेल्स, इसकी हेड्स। अब इनको अगर फ्लिप करें, हेड्स टेल्स,
और लास्ट में दोनों हेड्स। तो ये क्या हो गई, सारे कॉइन 1 पे सारे टेल्स हैं और 2 एंड 3 पे सारे चेंजेस करके देख लिए। अब दीज आर द ओनली पॉसिबल आउटकम्स, टेल्स टेल्स, टेल्स हेड्स, हेड्स टेल्स एंड हेड्स हेड्स। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब सेम चीज क्या करनी है, रिपीट करनी है। अब कॉइन 1 की पोजीशन पे हेड्स को फिक्स करना है। पहले टेल्स के साथ कर ली, इन दोनों को चेंज किया। अब कॉइन 1 पे क्या लिखेंगे, हेड्स हमेशा, और इन दोनों को चेंज करेंगे। फर्स्ट अगेन दोनों पे टेल्स टेल्स आ रहा है, नेक्स्ट इस पे टेल्स हेड्स, इसको शफल कर दो, हेड्स टेल्स, एंड लास्ट हेड्स हेड्स हेड्स। तो ये है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विच वी कैन हैव। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। दीज आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आप करके देख सकते हो। दीज आर द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। सो देर आर द टोटल 8 आउटकम्स। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given pie chart represents the different animals in zoo. If there are total 120 animals, then find out the total number of tigers and deer. तो हमें क्या गिवन है, एक पाई चार्ट जिसमें डिफरेंट एनिमल्स की जो नंबर है वो गिवन है इन अ जू, बट वो नंबर किस फॉर्म में है, सेंट्रल एंगल की फॉर्म में। सो सेंट्रल एंगल क्या होता है, बेसिकली परसेंटेज होता है कि कितने जो टाइगर, जैसे डियर, टाइगर, रेप्टाइल्स और जिराफ कि टोटल में से वो कितने हैं, क्योंकि वो कितना एंगल सेंटर के ऊपर बना रहे हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टाइगर्स एंड डियर, टोटल नंबर ऑफ कि टाइगर एंड डियर इन दोनों का नंबर मिला के कितना है। तो ये अलग अलग एंगल्स जो वो सेंटर पे बना रहे हैं वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ डियर। सो डियर कितने हैं जू में, उस वो एंगल जो नंबर ऑफ डियर है वो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेंटर के ऊपर, 126। और पाई चार्ट का जो कंप्लीट एंगल है वो किसके इक्वल होता है, 360। सो दिस इज 126 एंड टोटल जो होता है एंगल वो 360 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वी हैव गिवन 120। सो अब हमें इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएंगे कितने नंबर ऑफ डियर्स हैं, कहाँ पे, जू में। सो 123 आर 360 और हमें क्या करना है, डिवाइड 126 को 3 से, क्या आएगा 42। सो देर आर 42 डियर्स इन द जू, क्योंकि जो ये वाला सेक्टर है ये 126 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो है 126 डियर के जो ये जो नंबर है, जो एंगल, ये है परसेंटेज टोटल में से। टोटल एंगल है 360, तो 126 उसका एंगल है। तो हमें नंबर ऑफ डियर अगर फाइंड आउट करने हैं, सो वी विल डिवाइड इट विथ 360 एंड मल्टीप्लाई इट विथ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। तो ये परसेंटेज था, अब ये आ गया नंबर ऑफ द डियर। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइगर्स। तो जू के अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं। अब ये जो सेक्टर है टाइगर्स, ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर, 39 डिग्री। तो एंगल है 39 डिग्री एंड टोटल एंगल सेंटर का कितना होता है, 360 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 120। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ द टाइगर्स कितने हैं जू के अंदर। So 123s are 360 and 13 3s are 9. So there are total 13 tigers in a zoo. तो वहां पे डियर है 42 एंड टाइगर है 13। हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ डियर एंड टाइगर्स। सो 42 प्लस 13 is equal to 55. So which is equal to option number C. So this is the correct option. In this way हमें जो given pie chart है उसको स्टडी करना है। इसमें क्या है, जो डिफरेंट एनिमल जू में वो जितना एंगल, उनका जो नंबर है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमें गिवन है। अब हमें इस एंगल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ द एनिमल्स में, करेक्ट। तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया
कितने डियर हैं, कितने टाइगर हैं, एंड देन उन दोनों को ऐड कर दिया. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इज देयर आर 4 blue, 7 red, 3 black and 6 white balls in a bag. We have to randomly draw one ball from the bag without looking into it. So what is the probability that the ball is blue? Probability क्या होती है किसी भी इवेंट की? So probability हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Probability किसी भी इवेंट की क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो यही प्रोबेबिलिटी होती है जो अब तक हमने स्टडी किया है. अब इस इवेंट में क्या है? देयर आर सम बॉल्स. कितनी बॉल्स हैं? 4 blue, 7 red, 3 black and 6 white balls are there. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन सब बॉल्स में से अगर हम एक बॉल चूज करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल ब्लू होगी. तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होंगी? बॉल थी. अगर हम बैग में से बॉल बाहर निकाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी? वो कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 4 plus 7 11 plus 3 14 and plus 6 means 20. So total outcomes कितनी है? टोटल इस इवेंट में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 4 plus 7 plus 3 plus 6. So this is equal to 20. So ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम. करेक्ट. ये है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बैग में है. तो यही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम. क्योंकि जब हम बैग में से बॉल बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे हाथ में इन 20 बॉल्स में से कोई भी बॉल आ सकती है. तो देयर आर 20 डिफरेंट आउटकम्स. बट हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? हमारी फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट द बॉल शुड बी ब्लू. तो कितनी है ब्लू बॉल? 4. सो प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ब्लू बॉल क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, because there are 4 blue balls and total outcomes are 20. Correct? So this comes out to be equal to 1/5. And the correct option is option number B. So these are the very important MCQs of the chapter number 4. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. If you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.